हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 का केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है एंड ये जो है पेपर है प्री बोर्ड का। एंड यहाँ पे आप कोड इसका देख सकते हैं। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी का एंड फिजिक्स का ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। एंड यहाँ पे समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। नीचे यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है जहाँ पे बताया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 15 मिनट में आपको जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें 3 घंटे आपको पेपर लिखने का समय दिया गया है। नीचे फिर से नोट आपको इंग्लिश में दिया गया है। आफ्टर डेट यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। तो ये सारा आप वीडियो पॉज करके देख लेना। बाकी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ के आप लोगों को समझाया था। अब उसके नीचे यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं इंग्लिश में, जो कि ऊपर था वैसे ही सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी है। और यहाँ पे कुछ अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं सारा उसके आंसर भी यहाँ पे मैं करके लेके आई हूँ। तो इसी तरह आपको बायोलॉजी के सारे आंसर आपको कराए गए हैं। उसके बाद फिजिक्स में भी बताए गए थे। अब ये क्लास 12 का केमिस्ट्री का ये पेपर है जो कि प्री बोर्ड अभी हो रहा है बच्चों का, जो कक्षा 12 में है, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसे आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। और आप सबको पता है बहुविकल्पीय के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे 1 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वो है 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बेस सॉल्व करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यही लिए मैं आपको डायरेक्ट इसका सही ऑप्शन बता दे रही हूँ और इसका आंसर आप लोग अपने एग्जाम से या फिर आप लोग अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो इससे ज़रूर मैच करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, 0.0118। उसके बाद आप इसका दूसरा प्रश्न देख सकते हो, ये भी बहुविकल्पीय का प्रश्न है और ये भी 1 नंबर का है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनॉइड नहीं है। तो ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्लूटोनियम, दूसरा ऑप्शन है कैलिफोर्नियम, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है टर्बियम। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। तो आई होप आप लोगों ने इतना अच्छे से समझ लिया होगा एंड इसको आप लोग अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर लेना ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो इनके जो निर्देश हैं और जो नोट हैं वो सब पहले से आप लोग पढ़े रहो। तो अब हम लोग इसका आगे का प्रश्न देखेंगे। सो बच्चों आप यहाँ पे आप लोग इसका तीसरा प्रश्न देख सकते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। एंड यहाँ पे वैसे ही आपका जो है चौथा प्रश्न जो है 4th क्वेश्चन वो है, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन H2PD BaSO4 के साथ होने पर बनता है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है जिसमें बताया, जब पूछा गया है कि अपचयन होने यहाँ पे किसके साथ पर क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन है बेंजोल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है बेंजील अल्कोहल, तीसरा है बेंजोइक अम्ल और चौथा है बेंजोइल साइनाइड। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बेंजोइल क्लोराइड का अगर अपचयन होता है इसके साथ तो इसके साथ अपचयन होने पर क्या बनता है। तो यहाँ पे इसको जब आप अपचयन करेंगे, जब आप रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि है बेंजल्डिहाइड। एंड इसके बाद हमारा जो 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं। एंड इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। तो यही आपका जो सेकंड ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। आफ्टर डेट यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, जल में विलेय विटामिन है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी। इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में विलेय है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है।
जैसे अब ये आंसर आपका कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, वैसे ही नीचे आप लोगों को कुछ इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होता है। तो सेम वही आंसर इंग्लिश के लिए भी रहने वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ इंग्लिश का पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग को सॉल्व करना है हिंदी का। तो बच्चों इसके नीचे पूरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब हम लोग देखेंगे हमारा आगे का क्वेश्चन जो कि अति लघु रहता है। अब हम लोग अति लघु का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अपने नोट से याद कर लेना है, क्योंकि इनका सोल्यूशन अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड आप सारे नोट्स बना के रखे हैं तो आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का जो दूसरा प्रश्न है वो है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। आपको ये स्पष्ट करना है, आपको यहाँ पे कारण बताना है, कारण सहित स्पष्ट करना है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वे रंगीन यौगिक बनाती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। तो बच्चों अगर आप लोगों ने IUPAC की प्रिपरेशन अच्छे से किए हैं, इनके बहुत सारे नेमिंग्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है जिनके IUPAC नाम आपको लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो चौथा प्रश्न है वो है एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इसमें जैसे आपको पूछा गया है कि एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया करने पे एल्कोहल बन रहा है और सेम चीज जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन बन रहा है तो ये जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं तो आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है। तो यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है, जो कि सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2-2 नंबर के थे। एंड यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हिंदी के बच्चे थे, हिंदी मीडियम के बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, वो उनके लिए ये सारे प्रश्न हैं। एंड उसके जस्ट नीचे ही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं जो कि इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सारे प्रश्न हैं। आफ्टर डेट अब हम लोग देखेंगे इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं सारे 2 नंबर के हैं। एंड यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रता क्यों होता है। आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। आफ्टर डेट यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो है एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। आपको पूरा रिएक्शन अच्छे से लिखकर बताना है। एंड तीसरा प्रश्न जो है वो है एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपसे पूछी गई है अलग अलग, जैसे कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बारे में पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों किस प्रकार से अलग अलग होते हैं और इनके किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखना भी है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2-2 नंबर के हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा क्वेश्चन है वो है ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। आपको यहाँ पे इनका रासायनिक समीकरण लिखना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 ही क्वेश्चन थे एंड यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। एंड नीचे जैसे बाकी क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में था तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हिंदी में भी दिया गया है और इसके जस्ट नीचे पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया गया है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। सो बच्चों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न का है और साइड में कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग हुई है तो आपको वहाँ पे उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये जो जिस बच्चे का पेपर है उसने ही सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न। तो बच्चों अगर आप लोगों ने लगातार यहाँ तक वीडियो देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एंड जो बच्चे अभी तक इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पे क्लिक करके आप बायोलॉजी के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर जो भी प्री बोर्ड के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिजिक्स का भी लिंक दिया गया है जहां पर आप क्लिक करके
फिजिक्स का भी पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं ये है केमिस्ट्री का, जहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्री बोर्ड का यहाँ पे पेपर जो सॉल्व हो चुका है स्कूल में, जो बच्चों ने इसको दे दिया है उन लोगों के लिए ये दिया गया ताकि इसको अच्छे से वो प्रिपेयर कर सके। और जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनके प्री बोर्ड में आए वो अच्छे से वहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो यही लिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा गया है 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 का अवनमन होता है। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर प्री बोर्ड में 3 नंबर मिल जाएगा। आफ्टर डेट यहाँ पे है दूसरा प्रश्न इसका, जो कि पूछा जा रहा है आपसे संक्षारण क्या होता है? किसी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। ये थ्योरी बेस्ड है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप संक्षारण की परिभाषा लिखेंगे संक्षारण के बारे में तो आपको 1 नंबर मिलेगा और इनकी 2 विधियों के बारे में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जब पूरा कर लेंगे तो आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं चौथे प्रश्न का तीसरा है ग, जहां पे आपसे पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको आणविकता और कोटि में अंतर बताना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा प्रश्न है इनमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है लैंथेनॉइड आंकुचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों जब आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 4 प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है एंड बाकी क्वेश्चन की तरह सेम यहाँ पे इसके नीचे पूरा इंग्लिश में लिखा है जो कि इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो आपको नीचे वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है अपने बोर्ड एग्जाम या फिर प्री बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो का सबसे पहला प्रश्न, इसमें भी का में दो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए का पहला और दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो का प्रश्न है इसका पहला प्रश्न है कोल-राउश नियम को समझाइए। तो यहाँ पे आपसे नियम पूछा गया जो कि कोल-राउश है। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्य वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो ये आपका प्रश्न है और आपको इसको अच्छे से लिखना है। आफ्टर डेट इसका जो दूसरा प्रश्न है वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं एंड अगर ये दोनों प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में 4 मार्क्स मिलेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे इसका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का है जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं एंड दोनों ही प्रश्न आपको करना अनिवार्य है क्योंकि इसमें अथवा नहीं दिया गया है तो आपको ये दोनों प्रश्न करने पड़ेंगे। तो अथवा दिया गया होता है तो इसमें आपको 1 प्रश्न करना रहता, लेकिन अथवा नहीं दिया गया तो इसका मतलब आपको ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। आफ्टर डेट यहाँ पे खा देख सकते हैं, खा में केवल एक ही प्रश्न है और इसमें पूछा गया है किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कि सक्रिय ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। नीचे कुछ आपको वैल्यू दी गई है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपको इसको पूरा सॉल्व करना है एंड बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप इसको परिभाषित करेंगे तो 1 नंबर और नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 3 नंबर, मतलब कुल आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा प्रश्न मतलब का और खा हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे आगे का प्रश्न। सो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा प्रश्न है इसमें भी आपसे 2 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न है कारण सहित समझाइए कि विलयन हरा रंग का होता है जबकि ये वाला विलयन रंगहीन होता है। तो यहाँ पे आपको 2 विलयन दिया गया है, पहला विलयन आप ये देख सकते हैं और दूसरा विलयन ये देख सकते हैं। तो ये वाला जो विलयन होता है हरे रंग का होता है और ये वाला विलयन रंगहीन होता है। आपको कारण बताना है क्यों होता है। आफ्टर डेट सेकेंड में
आपको एक रिएक्शन दिया गया जिसमें पूछा गया कि सभी त्रिविम समावयव की संरचना बनाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें आपको संरचना बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। एंड बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन इसके पहले जो भी वीडियो बायोलॉजी की अपलोड हुई है उसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बताया गया है और लेकिन वो वीडियो बहुत ही बड़ी 40 मिनट की हो गई है, यही लिए ये वीडियो में आंसर नहीं बताया जा रहा है। एंड ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने नोट से इसको सॉल्व कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताना है और आगे पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्यों को बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री में भी आया हुआ है और अगर आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे तो ये बायोलॉजी का भी प्रश्न है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो अगर आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा तो आप इसको केमिस्ट्री में अच्छे से कर सकते हैं और अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आप बायोलॉजी, मतलब ये जो क्वेश्चन होता है बायो एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन देखे थे पहले हिंदी में था और नीचे इंग्लिश में था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न जितने थे सब 4-4 नंबर के थे। तो इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब नीचे दिया गया है इंग्लिश में। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना इंग्लिश वाला प्रश्न पढ़ लेना और अगर कोई भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि केमिस्ट्री का भी पेपर लेके आइए, तो यही लिए आज केमिस्ट्री का पेपर का वीडियो मैंने बना दिया है। एंड उसके बाद इस जो भी पेपर बचे हुए हैं, जो भी प्री बोर्ड की क्वेश्चन पेपर अभी बचे हुए हैं जो अपलोड नहीं है, क्लास 10 के भी और 12 के भी, उसको भी आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो भी क्वेश्चन है सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है एंड जो इंग्लिश मीडियम के वो पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारा 6वां प्रश्न है एंड इसमें जो पहला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सारे 5 नंबर के रहने वाले हैं। लॉन्ग का है, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से लिखना है विस्तृत में, जिसमें आपका पहला प्रश्न है फ्रियोन तथा टेट्राक्लोरोमीथेन के अनुप्रयोग को लिखिए। तो यहाँ पे आपको फ्रियोन के अनुप्रयोग लिखना है और टेट्राक्लोरोमीथेन के। आगे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नीचे कुछ आपको दिया गया है, इसके समीकरण लिखना है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। जब क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल का रूपांतरण होता है तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। और आपको इसी तरह दूसरा प्रश्न पूछा गया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। जब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनता है तब का रिएक्शन आपको अच्छे से लिखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे तीसरा प्रश्न है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। जब क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनता है तब इनके रूपांतरण का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न थे, तीनों के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। आफ्टर दैट अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, आप इसको नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे अथवा करके आपको ऑप्शन एक और दिया गया है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अथवा में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हेलो एल्केनों में एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि को समझाइए। तो आपको जो क्वेश्चन आसान लगे आप वो क्वेश्चन अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। सो बच्चों अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा प्रश्न है। का वाला हम लोगों ने देख लिया और उसमें अथवा करके भी प्रश्न था। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा 6 के बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा 7th क्वेश्चन। तो बच्चों अब ये हमारा वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पे कुछ आपको हेडिंग दी गई हैं, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर आपको ये याद होगा, थ्योरी बेस्ड है ये, तो आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें आपसे जो रिएक्शन पूछा गया अभिक्रिया वो है राइमल टीमन का, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं एंड ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है। आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, बट अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो आपके लिए अथवा में भी करके प्रश्न दिया गया है, जो कि है
अल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरोनॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया आपको समझाना है। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे कुछ आपको नाम दिया गया और इसका रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा आप लोगों को अपने एग्जाम में, जिनमें से आपका पहला प्रश्न है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल, मतलब कि प्रोपेन 1 ऑल आपको बनाना रहेगा। आफ्टर डेट यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल आपको बनाना है। ये आपको IUPAC नेम यहाँ पे दिया गया है और आपको ये पूरा अच्छे से करके आना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। तो खा को सॉल्व करने के लिए आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको ये वाला सही लगे तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये वाले प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे हमारा 7th क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चन भी दिया गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसको भी देखते चलिए कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो उसको भी ये सारे क्वेश्चंस मिल जाए। तो अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनका नोट्स भी बना सकते हैं या फिर वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग इसकी तैयारी आसानी से और अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे सारे इंग्लिश क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इस आज के चैप्टर का, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और वीडियो की एंडिंग होने वाली है। सो बच्चों अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन है ये, और 7th क्वेश्चन का हम लोग जो सबसे पहले का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, का एंड खा। का को भी सॉल्व करने के लिए आपको अथवा दिया गया है और नीचे खा को भी सॉल्व करने के लिए आपको अथवा दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों 7th के का में पूछा है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या होता है आपको बताना है। पहला है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइल ट्रायल से कराई जाती है। ये रिएक्शन जब इससे कराई जाएगी तब क्या होता है आपको लिखना है। आफ्टर डैट इसमें आपको दूसरा प्रश्न है एसीटोन को कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। अगर एसीटोन को H2SO4 के साथ कंसंट्रेशन किया जाएगा तब उसमें आश्रित किया जाता है, तब क्या होता है ये पूछा गया है। आफ्टर डैट इस क्वेश्चन का जो तीसरा प्रश्न है एसिटिक अम्ल को कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। तो मतलब जब एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाएगा तब क्या होगा आपको इसमें बताना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं याद है तो यहाँ पे आपको अथवा में भी दिया गया है, और अगर इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलेंगे। अगर वो रिएक्शन आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी भी लिख सकते हैं। अगर आप थ्योरी याद किए हैं तो आपको थ्योरी ऑप्शन में दिया गया है, आप उनको भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में, एल्डोल संघनन के बारे में, इटार्ड अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपसे पूछी गई, 3 टॉपिक दिया गया। तो अगर आप इन 3 को करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आफ्टर डैट हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खा है, मतलब कि 7th का ये खा है। और यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे आपको समीकरण लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, जिसमें पूछा गया है मेथेनेमीन से एथेनेमीन अगर आपको बनाना है तो इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। आफ्टर डेट इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। जब बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना रहेगा तो अब आप रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। मतलब जब एनिलीन से आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाना रहेगा तब आप इसको कैसे रिएक्शन लिखेंगे। सो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का खा का ये पहला था, तो इसमें आपको रिएक्शन लिखना है। तो अगर आप लोगों को रिएक्शन लिखने में, रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत होती है या फिर आपको मेथियोमीन और एथेनेमीन, बेंजोइक अम्ल इन सब का सूत्र नहीं याद है तो आप इन अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इन रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको, जैसे इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के सूत्र आपको याद होने चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को सूत्र नहीं याद है उन लोगों को टिप्पणियां लिखने के लिए भी नीचे अथवा में दिया गया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपको इनके सूत्र नहीं याद है, जैसे मेथेनेमीन है तो अगर आपको इनका सूत्र याद है तो आप इनकी रासायनिक अभिक्रिया आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए सूत्र नहीं याद है तो आपको अथवा में प्रश्न दिया गया है
तो अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर भी 5 नंबर मिलेगा, और नीचे अथवा वाला सॉल्व करेंगे फिर भी 5 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको दोनों प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं। आफ्टर डैट यहाँ पे है आपका जो अथवा में प्रश्न है, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी भी लिखने के लिए आपको 3 टॉपिक दिया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है ग्रेबियल थैलीमाइट संश्लेषण, इस पर टिप्पणी लिखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है युग्मन अभिक्रिया, और तीसरा प्रश्न जो है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अगर आपको जो क्वेश्चन आसान लगे आप वो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अभी नीचे क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सारे प्रश्न हैं। सो बच्चों, आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।